हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यस्टरडे मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था। हाउ मेनी मार्क्स आर यू गेटिंग इन आरवीएनएल इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट आई एग्ज़ाम 2021। ये मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था और उसके अंतर्गत मैंने 5 कैटेगरीज रखी थी, उसमें आपको वोट करना था। तो अब तक 334 लोग वोट कर चुके हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। 37% लोगों ने बोला है कि उनके 100+ मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 100 से 110 के बीच की रेंज में उनके मार्क्स आ रहे हैं। 110+ मार्क्स आ रहे हैं 15% लोगों के। 120+ मार्क्स आ रहे हैं 22% लोगों के। 130+ मार्क्स आ रहे हैं 10% लोगों के। एंड 140+ मार्क्स आ रहे हैं 17% लोगों के। ये आपको सामने दिख रहा होगा ये पोल का डेटा। तो इस डेटा के हिसाब से मैंने दो सिनेरियो बनाए हैं, एक तो वर्स्ट केस सिनेरियो, एक बेस्ट केस सिनेरियो। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी आई थी हमारी। ठीक है, तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ जो एडवर्टाइजमेंट आया था उस पर। तो एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया। तो मैं टोटल पोस्ट बता देता हूँ। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यहाँ पे 30 पोस्ट आई थी। ठीक है, अब इनको आप सारों को कैलकुलेट कर लो, सम कर लो सबका। तो देखो 3 + 2 32। ये नॉन टीएसपी की 32 पोस्ट थी, ओनली 32 पोस्ट फॉर नॉन टीएसपी। एंड इसके बाद 11 + 3 14। तो आपके 14 + 34, सॉरी 14 + 32 कितने हो गए, 46 पोस्ट, 46 पोस्ट है। तो टोटल आपकी कितनी पोस्ट थी इस साल, 46 पोस्ट। ठीक है, बहुत कम पोस्ट थी, मैं बता रहा हूँ 5 गुना कम पोस्ट थी। पिछली बार अराउंड मैं बताऊँ आपको 250+ पोस्ट आई थी। टोटल अगर मिला लो आप सारे विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जितनी भी कंपनीज आपके 5 कंपनीज है, तो उन सबके मिला के पोस्ट आई थी पिछली बार अराउंड 250+ आई थी। ठीक है, और इस बार आप देखोगे तो सबकी मिला के 46 है, जिसमें से भी ओपन कंपटीशन की मतलब जनरल की पोस्ट है 11। 11 पोस्ट है जयपुर के अंदर जनरल की। ठीक है, और नॉन टीएसपी में। एंड जोधपुर की आपकी 2। ठीक है, तो 13 पोस्ट है टोटल जयपुर प्लस जोधपुर मिला के। नाउ यू कैन सी दी कॉम्पिटिशन कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा ऑब्वियसली। जब इतनी कम सीट है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। मैं पहले ही बोल चुका था कि कट ऑफ आपकी इस बार 120 के आसपास नहीं रहेगी। उसका रीज़न है, अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देख लिया होगा आपने 14 यहाँ पे पोस्ट है। अब मैं सीधा ले चलता हूँ आपको चैनल पे। तो अगर आप इस डेटा को देखोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने कैसे कैलकुलेट किया मैं बता देता हूँ आपको। ये जो 334 वोट दिख रहे हैं ना आपको, ये दिख रहा होगा, मैंने ये हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, ये वोट्स दिख रहे होंगे 334। तो 334 का पहले 37% निकालो, फिर 334 का 15 निकालो, फिर 334 का 22, ऐसे परसेंटेज निकाल के नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स निकाल लो और कितनी पोस्ट है वो देख लो। फिर उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। बेसिकली आपको यही मेथड लगाना है और इस मेथड से आप क्रिस्टल क्लियर पता लगा सकते हो। इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है आपके पास। तो मैं वर्स्ट के सिनेरियो और बेस्ट के सिनेरियो दोनों बताऊंगा। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे करना है, मैं आपको करके बता देता हूँ कि 334 है, इसका आपको करना है 37%। तो कितने आ गए 123, अप्रॉक्सीमेट 123 बच्चे हैं जिनके 100 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये आपके आ गए 123। इसके बाद अगर हम देखें कि 110 से ज़्यादा मार्क्स, 110 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चे लाए हैं। ठीक है, 110 से 120 की रेंज में तो कितने लाए हैं, 334 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। तो अप्रॉक्स 50 बच्चे ऐसे हैं जो ये सेकंड वाली रेंज में फॉल करते हैं, मतलब 110 से 120 की रेंज में फॉल करते हैं। देन थर्ड देखते हैं हम, व्हाट इज़ द थर्ड रेंज। तो 120 से 130 की रेंज है। then we calculate with 334, 334 is the total number of aspirants जिन्होंने वोट किया है into 22/100। so we'll see 73। तो 73 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स आए हैं वो 120 से 130 के बीच आए हैं। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी देख लेते हैं। फोर्थ कैटेगरी इज 334 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। सो 33 पीपल हो गए। और फाइनल जो है आपके 334 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 100, 56। ठीक है,
तो ये जितने भी थे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स मैंने लिख लिए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे देख लो आप। तो इसका टाइटल यही है, RVNL आईए कट ऑफ एनालिसिस 2021। टोटल एस्पिरेंट्स जिन्होंने वोट किया था, जो मैंने पोल कंडक्ट कराया था, उनकी टोटल कितने हैं, 334 है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और अब ये जो मैं डेटा है वहाँ जो अभी कैलकुलेट किया था हमने, वो सारा यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, नंबर ऑफ पोस्ट में डाल देता हूँ, 1 सेकेंड। नंबर ऑफ पोस्ट इट वाज 46, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 46। अब हम देख लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सा है, जब कट ऑफ आपकी कितनी चली जाए, ये चली जाए। अगर आपकी कट ऑफ इतनी चली गई, 140 से ज़्यादा चली गई, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा आपका। और इसके चांसेस लग रहे हैं मुझे, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि 56 बच्चे जो हैं ऐसे बोल रहे हैं कि उनके 140 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। अब इसमें तीन चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, तीन चीज़ें यहाँ पे ऐड हो सकती है। एक तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि उनके एक्चुअल मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे अगर यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड होंगे तो उनको हमें हटाना होगा। कुछ बच्चे जानबूझ के 140 प्लस लिख दिया होगा उन्होंने, जानबूझ के, कई करते हैं ऐसा, मुझे पता है। तो कई बच्चे ऐसे ही फेंक देते हैं कि हाँ मेरे इतने आ रहे हैं, एक्चुअल में इतने आ नहीं रहे होंगे, पर उन्होंने यहाँ पे वोट कर दिया 140 प्लस, तो उनको भी हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे, उन्होंने पूरा पेपर देखा नहीं है, बस एक गैस कर लिया कि हाँ इतने आ रहे होंगे। तो मतलब अगर इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को हमें हटाना है बाहर, तो उनको हटाने के बाद मैं बेस्ट के सिनेरियो अगर निकालूं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 15-15 वो बच्चे हटा दिए, ठीक है। कि मान लो 56 में से 15 बच्चे ऐसे थे जिनको आइडिया नहीं था, या झूठ बोल रहे थे, या उन्होंने गलत वोट कर दिया, ठीक है। सारे जितने भी कंडीशंस थी वो मैच करने के बाद 15 बच्चे आप हटा सकते हो। ये 15 इससे भी हटा दो, ये इससे भी हटा दो, और ये जो 60 बचे ना फिर यहाँ ऐड कर दो। तो अगर ऐसा केस चल रहा है ना, तो भी 334 में से 41 ऐसे बच्चे हैं जिनके 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ये बेस्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर मैं उन सब बच्चों को फिल्टर कर रहा हूँ, तो भी आप देख रहे हो वहाँ पे 41 बच्चे हैं और सीट कितनी है, 46। अब बताइए कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी, जनरल की कट ऑफ क्या जाएगी। जनरल की कट ऑफ तो 140 प्लस से नीचे हो ही नहीं सकती। डैम शोरूम है कि जनरल की कट ऑफ 140 से कम नहीं हो सकती, अगर ये पोल के आंकड़े सही हैं तो। अभी तो केवल 334 बच्चों का मैंने कराया है। अगर सपोज यहाँ पे जितने भी दिए हैं उतने होते, तो ये दिख रहे हो ना आप, यहाँ पे ये 100 से ऊपर चला जाता। ये 140 प्लस वाले 100 से ज़्यादा हो जाते यहाँ पे। अगर यहाँ पे लगभग जिन्होंने सबने एग्ज़ाम दिया उन्होंने अगर इस पोल को दिया होता तो, ठीक है। तो अगर 10% भी उसमें से सही बोल रहे होते, तो भी जनरल वालों की सीटें तो गई। तो भाई जनरल वाले हैं, और अगर आप इन दो कैटेगरी में ना कम से कम 110 प्लस वाली, 100 प्लस वाली, तो वो तो छोड़ दें, ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रही है उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। मैं इस पोल के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। इस पोल के आधार पे मैं ये अपने से कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जो पोल पे आप लोगों ने मुझे डेटा दिया है ना उसके आधार पे बता रहा हूँ। कल को अगर कट ऑफ कम जाए तो प्लीज़ ये मत बोलना कि आपने ऐसा बताया था। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पोल, एंड आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ। जैसे कैलकुलेट करते हैं साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया है मैंने, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ कर दिया। आपके सामने पूरा कैलकुलेशन मेथड बताया। अब मैं 2018 की कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, किस तरह गई थी। ये देखिए 2018 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उसका ये दो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट है आपका फेज़ 1 की कट ऑफ का, और ये फाइनल कट ऑफ का है, ठीक है। तो ये जो डार्क वाला है ये फेज़ 1 की कट ऑफ का है, और ये जो आपके ब्राइट चमक रहा है ये वाला स्क्रीनशॉट, ये है फेज़ मतलब फाइनल ओवरऑल कट ऑफ, जिसके बाद जॉब लग जाती है। मैंने ये पेपर दिया था, तो मैं आपको मेरे मार्क्स भी बता देता हूँ मेरे कितने आए थे। जो फेज़ 1 हुआ था, ठीक है, फेज़ 1 हुआ था 29 जुलाई को हुआ था, ठीक है। 29 जुलाई 2018 को फेज़ 1 की एग्जामिनेशन लगी थी। उसका रिजल्ट आया था मेरे पास 5 सितंबर 2018 को, ठीक है। टीचर्स डे पे रिजल्ट आया था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैसेज आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मेल बाद में आया था, पहले मैसेज आया था फ़ोन पे कि यू गॉट सेलेक्टेड इन दिस, एंड आप फेज़ 2 की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, टाइपिंग प्रैक्टिस वगैरह वो स्टार्ट कर देना, आप फेज़ 2 लिया जाएगा आपका।
अब जिन भी उस टाइम क्या हुआ था, देखो मैं बताता हूँ। उस टाइम हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी कम कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन इतनी कम कट ऑफ जाने का रीज़न बताता हूँ। एक तो पोस्ट बहुत ज़्यादा थी, पोस्ट आपकी थी 250 से ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम गई। दूसरी चीज़ क्या हुई, पैटर्न किसी को नहीं पता था। 2018 में अगर आप किसी से पूछोगे ना, तो 50% बच्चे तो बिल्कुल ब्लैंक थे, मैं भी उनमें से एक था। मुझे पता ही नहीं था कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैटर्न का पता नहीं था, एग्ज़ाम किस तरह लगेगी क्या, कुछ भी आइडिया नहीं था। और यूट्यूब पे कोई इस तरह की उस टाइम कोई वीडियोस भी नहीं थी। मैंने काफ़ी ट्राई किया, कुछ मिला ही नहीं कि किस तरह की एग्ज़ाम्स लगती हैं, क्योंकि उससे पहले एग्ज़ाम कब हुई थी, 2013 में, ठीक है। तो कहाँ से पता चले कि किस तरह के एग्ज़ाम लेता है विद्युत विभाग, तो उसका कुछ आइडिया नहीं था। आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा था इस बार, तो फर्स्ट टाइम था वो उसका। 5 ऑप्शंस आ गए, बच्चे कंफ्यूज हो गए, 5 में तो तुक्के भी नहीं लगाए जा सकते, इसलिए कट ऑफ इतनी चली कम। इस बार क्या है भाई, जो फेल हुए थे 2018 में, ठीक है, जैसे मैं टाइपिंग टेस्ट में रह गया था, हिंदी टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ था, अगर वो हो जाता तो मेरा 100% सिलेक्शन था। क्योंकि मेरे फेज़ 1 में मार्क्स थे 112.75, ठीक है, 112.75 मार्क्स थे। ओवरऑल कट ऑफ से मेरे 1.5 मार्क्स ज़्यादा थे। अगर टाइपिंग टेस्ट हो जाता तो 100% सिलेक्शन था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर ठीक है, कोई बात नहीं। हो तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो मात्र 0.25 का अंतर आया है। फेज़ 1 की कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ में बस इतना अंतर आया है, ठीक है। कईयों की में ज़्यादा है, अगर आप देखोगे एमबीसी में तो उनमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, उनमें थोड़ा ज़्यादा अंतर आया, 3 नंबर का अंतर आ गया। तो इस तरह आप कंपैरिजन कर लेना। ये मैं जो है इसको अपलोड कर दूंगा मेरे उस पर भी, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना, अच्छे से अपना कंपैरिजन कर लेना। ये 2018 का है डेटा, ये केवल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का डेटा लेके आया हूँ, जोधपुर वाला नहीं लाया हूँ मैं। जोधपुर अलवर आप कोई पुरानी यूट्यूब वीडियो पढ़ियो, वहाँ से निकाल लेना, ठीक है। तो मेरा जयपुर वाला है, ये मैंने लगा दिया है और आपके सामने बता दिया है। वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में अगर यही चल रहा है ना, अगर ये डेटा सही है ना, तो ये मान के चलिए आपकी कट ऑफ जनरल की तो 140 प्लस है, ठीक है। एस सी एस टी की आप मान सकते हो कि उनकी कट ऑफ जो है, देखो अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हो ना, तो फिर आपकी कट ऑफ कुछ भी रह सकती है, फिर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैटेगरी वाइज बच्चों ने कैसी परफॉर्मेंस करी है। ये जो पोल का डेटा है ये कैटेगरी के हिसाब से नहीं है, ये कोई कैटेगरी के हिसाब से डेटा नहीं है, जनरल डेटा है। जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जनरल वालों की 140 प्लस जाने की संभावना है। अगर 140 प्लस नहीं गई तो 130 प्लस तो जाएगी जाएगी, क्योंकि जीके का सेक्शन इजी था। एईएन जेईएन जितनी टफ जीके नहीं आई थी, अगर उतनी टफ जीके आ जाती तो भाई साहब नहीं होता, ठीक है, तो नहीं हो पाता। लेकिन जीके इजी थी, स्टैटिक जीके थी, ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे, करंट अफेयर्स के बहुत कम थे। और आपने देखा होगा कि जो आपके अदर सेक्शंस थे उनमें भी इजी प्रश्न थे। हिंदी बहुत इजी थी, आप देखो। इंग्लिश थोड़ी टफ थी, इंग्लिश टफ थी, हिंदी इजी थी आपकी, तो हिंदी इजी हो गई आपकी। रीजनिंग भी नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैथमेटिक्स के भी आप 4 क्वेश्चन तो आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आसानी से आपके 40 नंबर बनेंगे, अगर आपने जी के थोड़ी सी अच्छी कर रखी हो तो 40 वहाँ से। और टेक्निकल पेपर 50 क्वेश्चन करने लायक था, अगर वो नहीं किया है तो हमारी गलती है। तो वो 50 वहाँ से और आपके वो वहाँ से, तो 140 प्लस तो मतलब मान के चलिए कि जो है जनरल कैंडिडेट की जा सकती है। लेकिन लेकिन अगर ये पोल के आंकड़े झूठे हैं, मतलब मान लो कि यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं और उन्होंने ऐसे ही पोल पे जो है वोट कर दिया, तो फिर आप कह सकते हो कि 120 के आसपास भी जा सकती है। तो मैं एक आपको सलाह दूंगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि टाइपिंग शुरू करें या ना करें। अब एक क्वेश्चन आता है भाई टाइपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग शुरू करें या ना करें। तो अब टाइपिंग मैं एक सलाह दूंगा, अगर कन्फ्यूजन है ना, तो रोज़ 1 घंटा टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसके बाद जिसकी तैयारी करोगे उसको भी वक्त दे दो। कईयों का यहाँ पे एसआई का एग्ज़ाम भी होगा, कईयों का यहाँ पे पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके अलावा कईयों ने, जैसे मैंने यूपीएससी का बताया, तो वो उसकी तैयारी करे, या फिर आरएस का भी आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह जो भी एग्ज़ाम आपके सामने हो ना, 1 घंटा टाइपिंग को दे लो। हिंदी इंग्लिश बहुत है, बहुत है। अगर आप 1 घंटा अभी टाइपिंग को दे लोगे तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है तो केवल हिंदी टाइपिंग को देखो, सबसे मुश्किल हिंदी टाइपिंग होती है, मैं बता देता हूँ आपको। हिंदी टाइपिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
हिंदी टाइपिंग आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी आपका कुछ होगा। या तो आप फिर दिन में जो है 5-5 6-6 घंटे टाइपिंग करो, तब तो आप 15 दिन में निपटा दोगे, कोई सी भी टाइपिंग हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतनी नहीं कर सकते हो तो हिंदी टाइपिंग आपकी मान के चलो आपको 1 मंथ तो करनी ही है। ठीक है, 1 मंथ में आपके हाथ बैठेंगे, 1 मंथ आपको हिंदी टाइपिंग करनी है, तब जाके आपका कुछ वहाँ पे भला होगा, वरना मुश्किल है। तो 140 प्लस वाले, कंक्लूजन ये है इस वीडियो का, 140% मार्क्स जिनके भी आ रहे हैं, टाइपिंग स्टार्ट कर दो। फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होगा भाई? डेव डेव ये आपने सुना होगा ना, डेव LYS, डेव लिस्ट 010 आई गेस। एक बार और सर्च कर लेना, वैसे यही था उस टाइम तो। ठीक है, तो डेव लिस्ट 010 ये आपका फ़ॉन्ट होगा। वैसे जब रिज़ल्ट आएगा तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसमें टाइपिंग की डिटेल्स होंगी, तो वो दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी देख लेना। बट डेव लिस्ट 010 इस पे आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, और टाइपिंग के लिए कीबोर्ड का यूज़ करो, लैपटॉप पे टाइपिंग मत करना दोस्तों। लैपटॉप पे टाइपिंग करोगे वहाँ पे दिक्कत होगी, बिकॉज वहाँ पे कीबोर्ड दिए जाएंगे। लेनोवो, देखो 2 कंपनी बता रहा हूँ, उसी के ज़्यादातर कीबोर्ड मिलेंगे आपको। या तो लेनोवो के लिए आना, लेनोवो और HP। ठीक है, अगर इसके आपके पास लैपटॉप कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, कीबोर्ड, अगर इनमें से कोई कीबोर्ड आपके पास है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, ये 2 कीबोर्ड मिलेंगे आपको मैक्सिमम जगह पे। ठीक है, ये 2 कंपनियां ज़्यादा चलती हैं, इनके कीबोर्ड ज़्यादा चलते हैं। अगर आप ऐसे ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और टाइपिंग की ये है कि रेगुलर टाइपिंग करोगे ना, तो हिंदी टाइपिंग, देखो एक बार हाथ बैठने की देर है, फिर स्पीड ऑटोमेटिक आ जाती है। पहले तो आपको अक्षर पहचानना आना चाहिए कि भाई के की जगह, जैसे के होता है, राम लिखना है मुझे, तो कैसे लिखेंगे, तो वो पता होना चाहिए भाई कि के से क्या बन रहा है, के से आ की मात्रा बनती है, जैसे रे बनता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो वो सब अगर आपको पता है देन यू कैन डू, आप अच्छे से वहाँ पे टाइप कर पाओगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंप्लीट एनालिसिस था, मैंने आपको करके दे दिया। और अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि 140 प्लस वाले लग जाओ टाइपिंग में, 130 प्लस वाले भी लग जाओ यार। ठीक है, 130 प्लस वाले भी लग जाओ। और कैटेगरी वाले, वो तो देखो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका, वो कम से कम रोज़ 1 से 2 घंटे टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। लेकिन जनरल वाले 100 और 110 वाले, ये तो देखो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगली एग्ज़ाम की तैयारी करो, कंप्यूटर टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर टीचर में बहुत सारी पोस्ट आ रही है, आपने अच्छे से यहाँ पे अगर पढ़ाई करी है, कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है। मैं खुद की बात करूँ, मेरी खुद की सिली मिस्टेक्स हो गई, मैंने बहुत डीप में पढ़ाई करी थी, कई टॉपिक तो मैंने इतने डीप में पढ़े थे, जैसे DBMS का पढ़ा था, और ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो बट हो जाता है कई बार एग्जामिनेशन में दिमाग नहीं चल पाता, जो पढ़ा होता है वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो उसकी कोई इशू नहीं है। आप जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, कंप्यूटर टीचर की अच्छे से तैयारी कर लो। ऐसी आप मान के चलो, ऐसा चांस आपके पास फिर नहीं आने वाला, 2-3 साल तक तो नहीं आएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पोस्ट बनी है और फर्स्ट टाइम एंट्री ले रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कब पोस्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब स्टेनो वाले बच्चों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उनको किस तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। और जूनियर असिस्टेंट के भी काफ़ी मैसेज आए मेरे पास। तो दोस्तों देखो, जूनियर असिस्टेंट का जो LDC की आपकी एग्ज़ाम है, उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब भी IBPS के पास टाइम होगा तब वो उसका नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, जब भी उनके पास, मतलब उनके पास स्लॉट खाली होगा बेसिकली, टाइम मतलब उनके पास जब भी स्लॉट खाली होगा वो एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। बार बार इन सब चीज़ों को मत देखो कि एग्ज़ाम डेट कब है यार, आपको प्रिपरेशन, आपके पास टाइम मिल रहा है तो उसका यूज़ करो ना। आप ये वेट, मतलब कई बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि बस एग्ज़ाम लग जाए फिर देख लेंगे, वो मत एटीट्यूड रखो। आपको अगर चांस मिल रहा है तो यार 2-4 बार और रिवाइज कर दो कोर्स को, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।